हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। हमने हमारी लास्ट वीडियो में आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, तीनों वर्ड सेम ही है, उनका मतलब एक ही है, उसके बारे में अध्ययन किया था। वो पीरियोडिक टेबल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। और अब हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है पीरियोडिक टेबल का इम्पोर्टेंट है ये भी, जो कि इनऑर्गेनिक में सभी टॉपिक्स हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, इनका इन्वॉल्वेशन ज़रूर होता है। तो सेकंड हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। से इसको डेल्टा EGS से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन मतलब आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आप उसको आसानी से समझेंगे कि उसमें तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, नो सॉरी, जो आयनन एंथैल्पी है उसमें तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था, मतलब बाहर निकाल रहा था, और इसमें क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। पॉइंट भी नोटेड। तो ग्रहण करने के लिए जितनी एंथैल्पी परिवर्तन होती है ना, उसको हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं। और उसमें क्या है, पृथक करने के लिए यहाँ पे ग्रहण करना है और वहाँ पे क्या था, पृथक था। तो वहाँ पे अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा थी और यहाँ पे क्या, ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। समझ गए द डिफरेंस? और आसानी से बस यही एक लाइन, वहाँ पे भी मैं वो यही फोकस दे रहा था कि ये एक लाइन पे फोकस करो, और आपके अदर क्वेश्चन है वो क्या है, आसानी से सोल्व हो जाएंगे। जनरली अपवाद की बात अलग है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हमारा वो परमाणु है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ग्रहण करेगा त्यागेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है ये, तो डेल्टा एच क्या हो जाए, नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में जो फर्स्ट जो EGS डेल्टा EGS का मान होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और सेकंड स्टेप होती है ऊष्मा शोषी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रथम जो आयन है X- पर ऋणायन होने के कारण इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर प्रतिकर्षण होता है, अतः इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, अतः डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें क्या एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऊष्मा क्या हो जाएगा, पहली जो क्या है, पहला स्टेप वो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी का हो जाएगा। और जो सेकंड स्टेप है उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्या है उस पर ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हम क्या एनर्जी देनी पड़ेगी। तो समझ गए ना कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्यों है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए थोड़ा, चलो। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का, तो ये यहाँ पे ये था कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ग्रहण करने के लिए। पहला स्टेप क्या होगा, इसमें ऊष्माक्षेपी होगा, डेल्टा एच नेगेटिव। सेकंड स्टेप क्या होगा, ऊष्मा मतलब ऑलवेज ऊष्मा शोषी होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट है। प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला लेते हैं परमाणु आकार। तो डेल्टा EGH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणु आकार के। यदि तत्व का आकार बड़ा होगा तो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम होगा, तथा डेल्टा EGH का मान भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आकार बड़ा होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना जो क्या आसानी से बाहर निकल जाएगा, और हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ग्रहण करना है। तो ग्रहण करना है। तो आकर्षण बल कम होगा तो क्या है, आकार बड़ा होगा तो क्या हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तभी तो ग्रहण कर सकता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, प्रभावी नाभिकीय आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EGH होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से डेल्टा EGH के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि ये ENC बोलते हैं इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बढ़ने से क्या है, 72 इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो मैंने आपको पहले EN में बताया था कि जो प्रभावी नाभिकीय क्या होता है कि मतलब 72 को उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाते हैं ना, तो क्या उस पर आकर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और अधिक ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो क्या ग्रहण करने में आसानी होगी, अरे होगी नहीं होगी। तो ग्रहण करना है तो मतलब अटैचमेंट जो नाभिक का 72 इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या होता है, जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगी, डेल्टा EGH का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस दैट्स इट। जेट इफेक्ट बाएं दाएं जान पर क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर से जान पर क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव के क्या होते हैं, व्युत्क्रमणपाती।
ओके, परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होने पर डेल्टा EGH का मान क्या होगा, कम होगा। परिरक्षण प्रभाव वही कि भातम कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच मतलब भातम व कोष व नाभिक के मध्य में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके, तो ज़्यादा होने की वजह से क्या है, भातम कोष के इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उससे क्या होगा, डेल्टा EGH के मान में कमी आएगी। ओके, तो सभी चीज़ें सिर्फ एक लाइन पे कनेक्ट हैं कि ग्रहण करना, तो ग्रहण करने के लिए जो एनर्जी की होती है ज़रूरत, वो डेल्टा EGH होती है, बस एक लाइन। और अदर पॉइंट्स, तो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, पॉइंट्स ये पॉइंट्स याद रखा, परिरक्षण प्रभाव, तो बस आप पॉइंट्स का मतलब जानते हैं तो आप उसको आसान से सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट्स का मीन और डेल्टा EGH का मीन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेल्टा EGH इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों है कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर इलेक्ट्रॉन मतलब स्थायी इलेक्ट्रॉन होने पर नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने का जिससे क्या हो जाएगा, स्थायित्व कम हो जाएगा, जिससे डेल्टा EGH का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो वही यहाँ पे वही भी EN वाला, EN का सेम कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कोई विन्यास स्थायी स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है हमको डेल्टा EGH के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और स्थायित्व से क्या है, अस्थायित्व में जा रहा है, तो परेशानी आएगी नहीं आएगी, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं ये क्या एक्सेप्शंस में आते हैं। ओके, जैसे फ्लोरीन मतलब हेलोजेंस देखेंगे तो इसमें क्या है, फ्लोरीन क्या है, 3rd नंबर पे चला जाएगा। ओके, तो ये ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन है ना ये वाला, ओके, ये तो जनरली जो बहुत मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना JEE मेन की, उसमें 2-3 बार पूछ लिया है, ये रिपीट रिवेल क्वेश्चन है। ओके, इसे देखें तो सल्फर की डेल्टा EGH ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, तो इनमें क्या सभी में वही जो आप प्रभावित करने वाले कारक है ना, वही फैक्टर्स लग रहे हैं इसमें। ओके, और बात करें इसकी फ्लोरीन, ये फ्लोरीन पीछे क्यों चला गया, तो क्या है इनके पास तो क्या है खाली कक्षक होते हैं, लेकिन इसके पास खाली इनके पास रिक्तिक कक्षक होते हैं। ओके, लेकिन फ्लोरीन के पास कोई रिक्तिक कक्षक नहीं होता है। ओके, इसी प्रकार ये इसका क्रम, आप इनको क्रमों को याद रखो, ये क्या अपवाद में आते हैं। ओके, उसी प्रकार ये वाला, ओके, ये तो आप इनको लिख के और उसके बाद में आप इनका एनालिसिस कर सकते हैं ऑटोमेटिक। सब में वही फैक्टर्स लग रहे हैं, किसी में स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास का फैक्टर लग रहा है, तो किसी में परिरक्षण प्रभाव का फैक्टर लग रहा है। ओके, तो किसी में खाली रिक्ति कक्षक का इफेक्ट लग रहा है, तो बस सब में ये सिस्टम है। अब आते हैं इसके उपयोग पे, डेल्टा EGH का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसकी क्रियाशीलता की बात करें तो डेल्टा EGH से समानुपाती होती है क्रियाशीलता के। ओके, जिस तत्व की डेल्टा EGH अधिक होगी उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक, अतः ऐसा तत्व क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। समझ गए, डेल्टा EGH अधिक, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक, ओके, और उससे क्या होगी, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी, तो वो क्या अधिक क्रियाशील होगा। ओके, बंध की प्रकृति ज्ञात करना, दो बंध परमाणुओं में के मध्य बंध की प्रकृति IP व डेल्टा EGH के मान के अंतर पर निर्भर करती है। ओके, ये फैक्ट्स हैं ये इसलिए। ओके, नंबर 3, ऑक्सीकारक क्षमता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EGH। हेलोजन की ऑक्सीकरण क्षमता अधिकतम है क्योंकि इनके डेल्टा EGH का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, तो ये ऑक्सीकारक क्षमता को भी प्रदर्शित करने में काम आती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे डेल्टा EGH है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पे क्या होगा, पूरा इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन किया हमने। ओके, इसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन किया और इसका क्या मीन होता है। इसकी फर्स्ट स्टेप हमें नेगेटिव होगी और सेकंड स्टेप है, ओके, सेकंड मान है इसका डेल्टा EGH को, वो क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा EGH पॉजिटिव होगा उसमें। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ये वीडियो है इसमें डेल्टा EGH के बारे में आपने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। ओके, और लास्ट में जब ये हमारे तीनों टॉपिक हो जाएंगे तो हम इनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं EN की, डेल्टा EGH की और विद्युत ऋणता, ओके, हम पीरियोडिक टेबल की जो शॉर्ट मतलब इसका हम शॉर्ट फॉर्म है वो आपको ज़रूर गिवन करेंगे। ओके, उसकी वीडियो हम अलग से डालेंगे जो कि आपका 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट लेगी आपका, और वो क्या है आपका कॉन्सेप्ट उससे में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।